हेलो। 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 आवाज नहीं आ रही गुरुजी? हाँ बताओ कौन? राम कृपाल शास्त्री बोल रहे हैं गुरुदेव, दारापुर चटिया से हैं। बताइए साहब। ऐसा है, वो आपकी तरफ से एक कार्रवाई हुई है, पुलिस वाले आए थे, 2 सिपाही हमारे यहाँ। अच्छा, शाहजहानपुर से बोल रहे हैं? जी 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 जी। तो ये विचार किया सिपाही क्यों आए, क्या किया आपने? वही तो मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहे हैं, मतलब। कथावाचक है ना आप तो एक? जी 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 कथावाचक की परिभाषा जानते हैं? जी, ये तो बात सही है, लेकिन देखिए हम बताएं आपके लिए। जी हमारा एक संगठन है, जनहित स्वाभिमान संगठन, जी जी जो आदरणीय मंजर शास्त्री जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विशेष शास्त्री जो हैं उसके उपाध्यक्ष हैं, जी रजनेश शास्त्री और जो भी और भी कथावाचक हैं, विवेक चैतन्य जी, नरेश जी शास्त्री जी, आदरणीय ध्रुव महाराज जी, जी जो भी श्रेष्ठ कथावाचक हैं, सभी लोग इसमें संगठन में हैं और उनकी सबकी अध्यक्षता में हमारा जो संगठन आगे काम कर रहा है। जो अभद्र कथावाचक हैं, जो ढोला, नौटंकी, चुटकुला, व्यास मंच का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो भी हमारा मिशन चल रहा है जी, तो उन्हीं की तरफ से ये कार्रवाई आपके ऊपर की गई है। जी गुरुजी, ऐसा है, वो पता लगा तो उसमें जो वो वीडियो पड़ी थी, जो वो 4-5 साल पहले की गुरुजी पड़ी थी, तो हमारी गलती देखिए पब्लिक नहीं देखती कितने साल पुरानी है, क्या है, समझ रहे हैं आप? ये तो बात सही है आपकी। संगठन के संज्ञान में जो भी चीज आएगी, नहीं, ये तो बात सही है, धर्म के विरुद्ध हाँ, है, उसके साथ कोई समझौता नहीं है। जी गुरुजी, तो हम जो है हम गलती की माफी मांग रहे हैं, अगली बार ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। खाली माफी मांगने से क्या होगा ये बताइए? अब जो चीज तुमने पब्लिक कर दी, अब उसके लिए दृढ़ संकल्पित आप हो, आगे के लिए ऐसी गलती नहीं करेंगे तो सही अच्छी बात है। तो तुम्हारे साथ कुछ किया अच्छा भी किया जाए। जी गुरुजी, मैं वरना सीधे जेल जाने की तैयारी करो। नहीं गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूँ, अगली बार कभी भी हम ऐसा अपद्र का एक कार्य जो है, लीला और झांकी का प्रोग्राम बिल्कुल हम बंद ही कर देंगे। देखिए हम नहीं कहते झांकी कार्यक्रम मत करिए, आप सुनिए पहले। आप जी, आप जब झांकी का कार्यक्रम करते हैं, नौटंकी रासलीला निकालते हैं, तो भागवत की स्थापना क्यों करते हो भाई? जी जी, भगवान का अपमान क्यों कर रहे हो? तो रासलीला के पोस्टर लगवाओ, रासलीला का मंच बनाओ, रामलीला का मंच बनाओ अपना। जी जी, ठीक है ना? बात सही है, सही है गुरुदेव। सर कोई हमारा मिशन जो चल रहा है जी, वो यही काम कर रहा है। बागा की जो भी कार्रवाई है, आप जाकर सुबह, कल जब भी सुबह थाने जाना अपने, और जाकर के वहाँ बात करना, जो भी तुम्हारे अधिकारी हो, इंस्पेक्टर साहब बैठे होंगे, कोई भी होगा जो भी इसके अंडर काम होगा, जो तुम्हारा हल्का इंचार्ज हो, जो भी हो। तो गुरुजी ऐसा है, गलती हो गई, ऐसा कोई गलती नहीं होगी, हमें आप माफ कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? नहीं, क्यों नहीं है, मतलब आप जो हैं, आप सब लोग मतलब महान हैं। और अब मैं अकेला, अब इसमें मेरा अकेले का निर्णय थोड़ा ही है जो मैं अकेले निर्णय से कर लूंगा। इसमें जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी गण हैं, सबका ही निर्णय है। मैं सभी लोगों से मैं माफी मांग रहा हूँ, मतलब आइंदा को ऐसी हमारी गलती कभी नहीं होगी, मैं संकल्प लेता हूँ। चलो अच्छी बात है। आज के बाद कभी भी, मतलब मैंने झांकी के कार्यक्रम बंद वैसे भी कर दिए हैं। नहीं भाई, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। हम पहले तुम्हें पहले बात से समझाएंगे, बात से नहीं मानोगे फिर लात से समझाएंगे। जी जी, समझे? साम दाम दंड भेद। हम मीठी भाषा भी जानते हैं और कठोर बोलना भी जानते हैं, जुबान भी हमारे अंदर है। नहीं गुरुदेव, ये सही है, उचित नहीं है, जो हो रहा है ये उचित नहीं है, जो हम भी जानते हैं। हाँ, अब आप सब कुछ जानते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, आप समाज को क्या, आपका समाज में कोई योगदान है? आप समाज को बिगाड़ने, आप इस समाज को बिगाड़ने के अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हैं झांकियों के द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिगड़ रही है। क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए समाज पर? नहीं, सही बात है। आजकल का समाज बड़ा अनभिज्ञ है, समझो। समाज जागेगा धीरे धीरे, तो उस समाज की जब बहन बेटियां भाग के जाती हैं चिमटा वाले के साथ, ढोलक वाले के साथ, झांकी वाले के साथ,
तब समाज सोचता है क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप। ऐसे हजारों केस आपको दिखा दूं, मैं कई केस दिखा दूं। सही कह रहे हैं गुरुजी। बताओ कौन सा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में लड़कियां ढोलक चिमटा और झांकी वालों के साथ भाग के नहीं गई। सही कह रहे हैं गुरुदेव। तो ये सारी नौटंकी बंद करिए भैया आप। बिल्कुल आप ऐसा कार्य नहीं करें बिल्कुल भी। संकल्प ले रहा हूँ हम आपके साथ रहेंगे। हम खुद इस बात पर हम खुद टिप्पणी करेंगे। चलो अच्छी बात है, आप हमारा साथ दें। और जो लोग तुम्हारे क्षेत्र में शाहजहानपुर जिला में, हरदोई जिला में, सीतापुर में जितने लोग हैं जो अभद्र कथावाचक हैं, उनका ब्यौरा हमें दीजिए आप, हम देखेंगे उनको। तुरंत तत्काल देंगे। हम खुद इस पर सहमत हैं। ब्यौरा तो जब ही दे सकते हैं जब आप अपने अंदर साफ होंगे, तभी तो दे सकते हैं। नहीं सही बात है। तुम्हारे अंदर ही पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, तो क्या दूसरों को क्या शिक्षा देंगे आप। ठीक है, ये तो बात सही है ना। इसलिए पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव। और आगे से ऐसी गलती मत करना बिल्कुल। आप कल आप जाना थाने, ठीक है ना। आप जब थाने जाओगे तो मेरे पास खुद ही फोन आ जाएगा, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है। और लिखित रूप में आप दे देना। ठीक है। और ये संदेश भी आपका हमारे पास ऑडियो टेप हो रहा है। समाज के लिए कुछ कहना चाहें तो बताइए आप। समाज के लिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी कथावाचक हैं वो भी अपने हिसाब से, और ये जो रंगशाला और जो ये रासलीला जो हो रही है, हम तो इसे रंगशाला कह रहे हैं। हाँ रंगशाला, ये रंगशाला बहुत अच्छी बात। ये रंगशाला कह रहे हैं, इसे जो कर रहे हैं इसे छोड़ें। देखिए आपका क्या नाम, आपने नाम क्या होता है। राम कृपाल नाम बताया। राम कृपाल चैतन्य जी। अच्छा, पिताजी का नाम जी बर्मा सिंह। हाँ बर्मा सिंह, ठीक। ये आवेदन आया है, डाला है मैंने। चलो कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा संकल्प कर रहे हैं और सनातन की रक्षा के लिए तैयार हैं, और ऐसे झांकियों की, ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, आप ये ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। और मैं अपने संगठन के लिए आपकी ये रिपोर्ट प्रेषित करूंगा। जी गुरुदेव। ठीक है ना। मेरे सभी जितने संगठन के पदाधिकारी हैं और सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं गलती की अपनी माफी मांग रहा हूं। आगे कभी मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, ध्यान रखना आगे से भैया। ठीक। राधे राधे गुरु। राधे।